हेलो स्टूडेंट्स। तब आज हम लोग आगे पढ़ते हैं। पिछले लेक्चर में हमने बताया था यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, यानी इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है और उसके यूनिट क्या है, इसकी जानकारी पिछले लेक्चर में मैंने दिया था। आज स्टार्ट करते हैं मेन प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसलिए मैं स्टार लगा रहा हूँ। ध्यान रखेंगे, मेन प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। हम लोग फर्स्ट प्रॉपर्टी लिखते हैं, लाइक चार्ज रिपेल to each other but unlike charge attract to each other। समझते चलेंगे। लाइक चार्ज रिपेल टू ईच अदर बट अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट टू ईच अदर। इसका सिंपल मीनिंग हुआ कि यदि हम लोग पॉजिटिव चार्ज को पॉजिटिव चार्ज के संपर्क में लाएंगे, एक दूसरे के नज़दीक लाएंगे तो रिपेल करेगा, लेकिन एक पॉजिटिव को एक नेगेटिव चार्ज के नज़दीक लाएंगे तो अट्रैक्ट करेगा। अब बात उठती है कैसे समझेंगे सर? तो एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करके हम लोग पता लगा लेंगे। जैसा कि मैं बता रहा हूँ, ध्यान से सुनेंगे। पिछले ही लेक्चर में मैंने डिस्कस किया था कि एक ग्लास रॉड को सिल्क के क्लॉथ से रगड़ते हैं आप, तो ग्लास रॉड पर पॉजिटिव चार्ज, सिल्क के क्लॉथ पर नेगेटिव चार्ज। फर को एबोनाइट के रॉड के साथ रगड़ते हैं आप, तो फर पर पॉजिटिव चार्ज, एबोनाइट पर नेगेटिव चार्ज। ड्राई हेयर में यदि कंघी से बार बार रगड़ते हैं आप, तो ड्राई हेयर पर पॉजिटिव चार्ज, कम पर नेगेटिव चार्ज। इस तरह फॉर्म करता है। उसी में से हम लोग क्या करते हैं, एक ग्लास रॉड को सिल्क क्लॉथ से रगड़कर एक आराम से इस रॉड को देख सकते हैं आप। ये है आपका, ये देख रहे होंगे आप, ये ग्लास रॉड है। इसको आप सिल्क क्लॉथ से रगड़ दिए तो नेचुरल है कि इस रॉड पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। हम पॉजिटिव एक ही बार लिख देते हैं, पॉजिटिव, यानी ये पॉजिटिवली चार्ज हो गया। इसी को कई लोग प्लस 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 लिखते हैं, तो ये ग्लास रॉड पर पॉजिटिव चार्ज हुआ। दूसरे ग्लास रॉड को फिर सिल्क के क्लॉथ से रगड़कर उस लटके हुए ग्लास रॉड के पास लाते हैं। देख लीजिए आप, ये ग्लास रॉड है, तो ये भी पॉजिटिव चार्ज होगी क्योंकि आप उसे सिल्क के क्लॉथ से रगड़े आप। तो अब यही हमको बताना है, ये आपका ग्लास रॉड है, ये भी आपका ग्लास रॉड है, और दोनों को एक दूसरे के संपर्क में लाते हैं आप, तो ये मेरा जो होगा वो रिपल्सन होगा। कहने का मतलब रिपेल करेगा, सटेगा नहीं, एक दूसरे को हटा देगा। क्या हुआ? ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। रिपीट करते हैं हम। ग्लास रॉड को सिल्क क्लॉथ से रगड़े थे आप, रब किए थे। दूसरे ग्लास रॉड को भी उसी सिल्क क्लॉथ से रब किए थे, तो ग्लास रॉड पर भी पॉजिटिव, इस ग्लास रॉड पर भी पॉजिटिव। दोनों सिमिलर चार्जेज है, लाइक चार्जेज है, दोनों एक दूसरे को रिपेल कर दिया। दैट फेनोमेनन इज सेड टू बी रिपल्सन। अब बात उठती है कि पॉजिटिव के साथ ही कोई ऐसा होता है या नेगेटिव के साथ भी होता है? कोई बात नहीं, हम लोग इस रॉड के जगह पर बदल दिए। हम यहाँ पर एक फिर लटका दिए ये रॉड, ये एबोनाइट है, और दूसरा भी जो रॉड है ये एबोनाइट है, लेकिन इसको सिल्क क्लॉथ से रगड़े थे, इसको फर से रगड़ देते हैं हम। तो इस एबोनाइट रॉड को भी फर से रगड़ देते हैं, तो ये आपका नेगेटिव बना। इसको भी हम उसी फर से रगड़ते हैं अब, तो यहाँ भी नेगेटिव बना।
यदि इस दोनों निगेटिव को हम यानी इस एबोनाइट रॉड के साथ इस एबोनाइट रॉड को हम यदि एक दूसरे के संपर्क में लाते हैं तो यहाँ फिर मेरा रिपल्सन शो करता है। क्लियर हो रहा है? यहाँ पॉजिटिव पॉजिटिव रिपल्सन, निगेटिव निगेटिव रिपल्सन, लाइक चार्ज रिपेल टू ईच अदर। कहाँ? तो यहाँ क्लियर हम देख रहे हैं कि ये एबोनाइट रॉड, ये भी एबोनाइट रॉड, इसको फर से रगड़े थे, इसे भी फर से रगड़े थे। फर से रगड़ने के कारण एबोनाइट पर निगेटिव चार्ज, इस एबोनाइट रॉड पर भी निगेटिव चार्ज, दोनों लाइक चार्ज हैं। दोनों एक दूसरे के यदि हम लोग नज़दीक लाते हैं तो रिपल्सन की घटना होती है, यानी यह एक दूसरे को रिपेल कर देता है। अब नीचे में है अनलाइक चार्ज। क्या है ये? अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट टू ईच अदर। इस अब लैंग्वेज को हम लोग समझेंगे ये कैसे होता है। हम लोग क्या करते हैं कि एक रॉड यही रखते हैं, ग्लास रॉड, और एक रॉड ये ले लेते हैं एबोनाइट रॉड। तो जब एक ग्लास रॉड यहाँ से लेते हैं तो पॉजिटिव, और एक एबोनाइट रॉड यहाँ से लेते हैं तो निगेटिव। यानी इसको सिल्क क्लॉथ से रगड़ लिए थे, इसको फर से रगड़ लिए थे। तो इस तरह थर्ड में देखा जाए, ये आपका रॉड हो गया, तो ये आपका हो गया पॉजिटिवली चार्ज। ये ग्लास रॉड है आपका, ग्लास रॉड। और ये देखिए ये आपका निगेटिव चार्ज है, ये हो गया एबोनाइट। अब एक दूसरे के संपर्क में लाए, एक दूसरे के नज़दीक लाए, तो यहाँ हम लोगों के बीच क्या हो रहा है? अट्रैक्शन। अट्रैक्शन, तो ये हम लोगों को अट्रैक्शन की घटना दर्शाता है, यानी एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेता है। क्लियर हो गया? लाइक चार्ज रिपेल टू ईच अदर बट अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट टू ईच अदर। दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी, लाइक चार्ज रिपेल टू ईच अदर, अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट टू ईच अदर। अब हम लोग दूसरे प्रॉपर्टी पर बात करते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी समझ में आ गया होगा, पहले से भी जानते हैं आप, हमने एक्सप्लेन कर दिया। अब हम लोग दूसरे प्रॉपर्टी पर आते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 2 देख लिया जाए। प्रॉपर्टी नंबर 2 पर आते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज का प्रॉपर्टीज काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना जाता है। हम लोग प्रॉपर्टीज नंबर 2 में आते हैं। कहता है इलेक्ट्रिक चार्ज इज एडिटिव। एडिटिव पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था हमने कि इलेक्ट्रिक चार्ज स्केलर क्वांटिटी है, ये अलजेब्राइक लॉ को ऑबे करेगा, और अलजेब्रा के नियम के अनुसार जैसे जोड़ा जाता है, जैसे सब्ट्रैक्ट किया जाता है, वह अपने ओरिजिनल मैग्नीट्यूड को लेते हुए एडिशन में भाग लेगा। तो स्केलर होने के कारण अलजेब्रा लॉ को ऑबे करेगा, इसलिए इलेक्ट्रिक चार्ज एडिटिव है। फिर भी मैं बता देना उचित समझता हूँ कि देख लीजिए, मान लेते एक +2Q है, एक दूसरा चार्ज -3Q है, एक दूसरा चार्ज फिर -4Q है, और ये 7Q प्लस में है। यदि इसका रिजल्ट मांगा जाए तो यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस है, ये दोनों ऐड हो जाएगा, तो 7Q और 2Q +9Q, +9Q हो गया, और ये 4 और 3 -7Q, फाइनल रिजल्ट आ गया आपका +2Q। तो इस तरह जिस तरह जनरल हम अलजेब्रा में एडिशन करते हैं, उसी तरह यहाँ चार्ज को भी हम लोग एडिशन करेंगे, इसलिए बोला जाता है एडिटिव। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि ये प्लस में ही आएगा। जैसे दूसरा एग्जांपल देख लें, +5Q प्लस ऑफ -4Q प्लस ऑफ -7Q, मान इतना ही पर छोड़ देते हैं। तो देखिए +5Q और +4 और 7 -11Q, हम लोग फाइनल रिजल्ट करेंगे तो -6Q। तो एक पॉजिटिव भी वैल्यू आ सकता है, एक नेगेटिव भी आ सकता है। तो ये निर्भर करेगा एडिशन के रिजल्ट पर, लेकिन आपको जानना है दूसरा प्रॉपर्टी कि इलेक्ट्रिक चार्ज इज एडिटिव।
थर्ड प्रॉपर्टी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, वह बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी के रूप में जाना जाता है। इसको ध्यान से सुनना है आपको, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है थर्ड प्रॉपर्टी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए स्टार लग गया यहाँ। थर्ड प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिक चार्ज is quantized यानी क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज हो गया ये थर्ड प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिक चार्ज इज क्वांटाइज्ड। अब मान लिया एग्जाम्पल के लिए कि ये एक बॉडी है, इसमें चार्ज कंटेंड है, बट हाउ मच चार्ज कंटेंड इन द बॉडी, इस बॉडी में कितने अमाउंट का चार्ज है, इसकी जानकारी इसी प्रॉपर्टी से पता लगाई जाती है कि इलेक्ट्रिक चार्ज इज क्वांटाइज्ड। और इसके लिए एक रिलेशन से हम लोग यूज कर लेते हैं, Q इजकल टू प्लस माइनस NE। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूला के तौर पर समझे या इसकी परिभाषा समझे, मैथमेटिकल आपको याद रखना होगा। हमेशा कंठाग्र, उदाग्र, लोलाग्र, लोल के अगले भाग पर इसको हमेशा रखे रहिए, जब ज़रूरत होगी उसको खोल दीजिए। Q इजकल टू प्लस माइनस NA, जहाँ ये होयर N एक इंटीजर है और E एलिमेंट्री चार्ज है, एलिमेंट्री चार्ज, ये एलिमेंट्री चार्ज है और N इंटीजर है, इसलिए कहा जाता है कि इंटीग्रल मल्टीपल है। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज है क्या, अलग से मान लीजिए क्वेश्चन आ जाए, CBSE बोर्ड में आता है क्वेश्चन, व्हाट इज क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, तो वहाँ अलग से बताएंगे हम लोग सेम चीज़ को। क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज द प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ व्हिच ए बॉडी कैन हैव एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ सम सर्टेन एलिमेंट्री चार्ज और बेसिक चार्ज। यानी क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या है, मैं यहाँ पर क्लियर बता दूँ, ये अलग से कि ये एक ही चीज़ है, ऐसा कुछ नहीं है। CBSE बोलती है, याद रखिए आप कि आप कंटेंट्स थीम्स को लिखे, क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, ये अलग से आपको क्वेश्चन बना के भी यदि पूछता है तो सेम चीज़ है यही। कोई बच्चा यहाँ ये भी लिख देता है इसमें Q इजकल टू प्लस माइनस NA, वेयर N इजकल टू एन इंटीजर और E इजकल टू एलिमेंट्री चार्ज, उसको मार्क्स मिल जाएगा। यानी बोथ आर सेम थिंग। तो प्रॉपर्टीज नंबर 3 याद रखेंगे, क्या हमने बताया, इलेक्ट्रिक चार्ज इज क्वांटाइज्ड। इससे क्या पता चला, एक बॉडी में कितने अमाउंट का चार्ज है, हाउ मच चार्ज कंटेन इन द बॉडी, दैट इज गिवन बाय द रिलेशन Q इजकल टू प्लस माइनस NA, वेयर N इजकल टू एन इंटीजर, E इजकल टू एलिमेंट्री चार्ज और बेसिक चार्ज, दैट इज कॉल्ड क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। हम अलग से बता रहे, क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज द प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ व्हिच ए बॉडी कैन हैव द चार्ज इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ सब एलिमेंट्री और बेसिक चार्ज। ये आपको अब बात उठता है कि एलिमेंट्री चार्ज सो व्हाट। पिछला लेक्चर में हमने स्पष्ट कहा था कि 1750 ईस्वी में 1750, याद होगा आपको, हमने कहा था कि बेंजामिन फ्रैंकलिन जो अमेरिकन साइंटिस्ट थे, उन्होंने 2 नेचर के चार्ज को बताया, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। लेकिन 1750 में केवल प्रकृति बताया था, केवल पॉजिटिव और नेगेटिव, वैल्यू नहीं बताया। वैल्यू की जानकारी तब हुई जब इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी हुआ, और सत्यापन और तब जब हुआ जब मिल्कन द्वारा एक्सपेरिमेंट करके 1911 में 1911, ध्यान रखेंगे इसमें थोड़ी सी जोर दे के बात बता रहा हूँ, ये 1897 जब इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी हुआ जे थॉमसन के द्वारा, जब इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी हुआ जे थॉमसन के द्वारा, और ठीक 1911 में मिल्कन का एक्सपेरिमेंट हुआ। मिल्कन्स एक्सपेरिमेंट, ये ध्यान रखेंगे जनरल नॉलेज के लिए भी, जनरल साइंस के लिए भी, परीक्षा उपयोगी यहाँ बात खत्म हो चुकी है, नॉलेज के लिए आगे बढ़ रहे हैं हम। तो 1897 में जब इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी हुआ और 1911 में मिल्कन्स एक्सपेरिमेंट हुआ,
तब हमको एलिमेंट्री चार्ज यानी इलेक्ट्रॉन के चार्ज के मैग्नीट्यूड के बारे में स्पष्ट पता चला और वेरीफाइड रिजल्ट आया, और उसका वैल्यू आप पहले से जानते हैं कि चार्ज का वैल्यू ई का मान जो होगा वो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब के बराबर होगा। यानी आपको बता दूं, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन का जो वैल्यू होता है वो E = 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब के बराबर होता है। हमने ये भी पिछला लेक्चर में बताया था कि इलेक्ट्रॉन निगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है और न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं है। तो इलेक्ट्रॉन का जब अलग से चार्ज वैल्यू पूछेगा तो इतना कूलम्ब माइनस में होगा, लेकिन यदि इतना ही वैल्यू प्लस में होगा तो वह प्रोटॉन का चार्ज हो जाएगा। ध्यान रखेंगे इस बात को, माइनस प्लस दोनों लिखे हैं हम। ये ई एलिमेंट्री चार्ज है, बेसिक चार्ज है। जब वह -1.6 इंटू इतना 10⁻⁻19 कूलम्ब दिख रहा है तो वह इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, लेकिन उतना ही अमाउंट का यदि पॉजिटिव चार्ज है तो वह प्रोटॉन का चार्ज हो जाएगा। यानी प्रोटॉन का चार्ज हो गया प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब। अब यहाँ बात उठती है कि सर यहाँ लिख दिए प्लस माइनस, ये जो हम रिपीट कर रहे हैं प्रॉब्लम बनाने में काम आएगा। क्यों प्लस माइनस यानी यहाँ माइनस प्लस क्यों लिखे सर आप? दरअसल पिछला ही लेक्चर में मैं बताया था कि ये ए और ये बी जब दोनों को रब करेंगे तो ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, ए से बी में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हो जाएगा। जब इलेक्ट्रॉन इसमें बढ़ेगा तो नेचुरली है इलेक्ट्रॉन के बढ़ने से यानी गेन होगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तो चार्ज निगेटिव होगा तब माइनस का साइन होगा, और इसमें लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तो नेचुरली है कि ये पॉजिटिव चार्ज हो जाएंगे। क्योंकि इलेक्ट्रॉन घटेगा तो निगेटिव घटेगा, पॉजिटिव बढ़ेगा तो इस पर पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। ऐसा पिछला लेक्चर में मैं बताया था। इसलिए यहाँ प्लस और माइनस दोनों जो साइन है वो बताता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये Q = प्लस माइनस यानी ये हुआ प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज का नंबर 3। काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये ध्यान रखेंगे। इस पर अभी हम सवाल बताएंगे, लेकिन अभी प्रॉपर्टीज की चौथी पॉइंट पर हम लोग पहुंच रहे हैं कि चौथा पॉइंट कौन सा है? प्रॉपर्टीज नंबर 4। ध्यान रखेंगे, प्रॉपर्टीज नंबर 4 कहता है इलेक्ट्रिक चार्ज इज कंजर्व्ड। नंबर 4 में इलेक्ट्रिक चार्ज, नंबर 4 प्रॉपर्टीज, इलेक्ट्रिक चार्ज इज कंजर्व्ड। कंजर्व्ड मीन्स संरक्षित। आमतौर के बोलचाल की भाषा में लोग बोलता है कंजर। 20 रुपया जेब में लेके तुम आया था और 20 रुपया जेब में लेके पुनः वापस घर पहुंच गया, क्या हुआ? न तो उसमें लॉस हुआ न वहाँ गेन हुआ। इसका मतलब वो कंजर्व हो गया किसका? मनी का। लेकिन यहाँ इलेक्ट्रिक चार्ज, इसका क्या मतलब? कोई न्यूक्लियर ट्रांसफॉर्मेशन होगा, कहीं रिएक्शन होंगे, कहीं कोई घटना ऐसी घटेगी जहाँ इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होगा, चार्ज का आना जाना होगा। बिफोर डीके और आफ्टर डीके यदि टोटल चार्ज कांस्टेंट रह जाएंगे, रिमेन सेम रह जाएगा फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम, तो वैसे को बोलेंगे कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज इज कंजर्व्ड। इसका ये मतलब हुआ कि फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम टोटल चार्ज इज कंजर्व्ड। इसका ये मतलब हुआ कि फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम टोटल चार्ज कंजर्व हो गया, कंजर्व्ड यानी रिमेन सेम हो गया। जैसा एक एग्जाम्पल देंगे तो एकदम क्लियर हो जाएगा। जैसे कि एग्जाम्पल देखिए आप, ये यूरेनियम है, यूरेनियम 92 235।
इस पर हम लोग क्या किए, न्यूट्रॉन से बम्बार्डमेंट करा दिए। देखिए न्यूट्रॉन से बम्बार्डमेंट हो गया तो बना क्या, बेरियम, क्रिप्टन, और 3 न्यूट्रॉन बाहर निकला और काफ़ी मात्रा में ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हो गया। अब यहाँ बेरियम है 56, 139, 36, 94। ये रिएक्शन को ध्यान से देखा जाए, यूरेनियम जिसका यहाँ एटॉमिक नंबर है, ये एटॉमिक मास है, न्यूट्रॉन से बम्बार्ड किए, बेरियम और क्रिप्टन बना, न्यूट्रॉन रिलीज के साथ साथ ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी वहाँ से निकली। इधर देखिए एरो से पहले, हम इसको बोलते हैं बिफोर, डीके भी कह सकते हैं आप, जब क्षय नहीं हुआ था। टोटल चार्ज, ये नीचे वाला चार्ज है 92, अब प्लस 0, 92। आफ्टर डीके में आइए, आफ्टर डीके टोटल चार्ज, ये दोनों ऐड कर दीजिए 56, अब प्लस 36, 92। क्लियर हो गया देखने से कि बिफोर डीके और आफ्टर डीके टोटल चार्ज रिमेन सेम, इट मीन्स इलेक्ट्रिक चार्ज इज कंजर्व्ड। इस तरह हमने 4 प्रॉपर्टीज पढ़ा। स्टेट बोर्ड के एग्जाम में पूछा जाता है राइट द मेन प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो राइट द मेन प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, मान लेते हैं 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, कोई 2 पॉइंट्स देंगे, 3rd पॉइंट जरूर देंगे। तीसरा नंबर पर जो हमने लिखा था इलेक्ट्रिक चार्ज इज क्वांटाइज्ड, उसका इस्तेमाल जरूर करना है। तो ये था आपका प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। अब हल्का सा यहाँ 1-2 हम छोटा सा प्रॉब्लम देख लें तो और क्लियर हो जाएगा। फिजिक्स की समझ तब पूरी होती है जब साथ में न्यूमेरिकल आपसे बने, न्यूमेरिकल आप जानें समझें, तब आपको आनंद आएगा। जैसा आप देखिए सैंपल प्रॉब्लम, सैंपल प्रॉब्लम देखिए, हम फर्स्ट लिखते हैं हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स constitute a charge of 1 coulomb। हमने लिखा कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स कंस्टिट्यूट ए चार्ज ऑफ 1 कूलम्ब। यहाँ हमको पता लगाना है। सॉल्यूशन देखिए, चार्ज का वैल्यू दिया हुआ है, यानी Q आपको 1 कूलम्ब मालूम। हाउ मेनी है, n इजकल टू व्हाट, फार्मूला जानते हैं अभी आप, Q इजकल टू एन ई, n निकाल देंगे, Q तो दिया हुआ है, E का वैल्यू अभी हम लिखे थे बोर्ड पर, आपको याद रखना पड़ेगा। ये वैल्यू हमेशा याद रखिए आप, एलिमेंट्री चार्ज का वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁹, इसको भूले नहीं। अब इसको यदि हम लोग सोल्व करते हैं तो 6.25 इंटू 10⁻18 आएगा। तो ये आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देखिए पता चल गया कि 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन यदि कंस्टिट्यूट करेगा तो 1 कूलम्ब का चार्ज बनेगा। तो एक टाइप का सवाल तो आप ये देख लिए, इधर तो उतार लिए होंगे आप, कॉपी कलम साथ में रखें, मस्ट है ये। उसके साथ साथ आप चलें तो ज़्यादा आनंद आएगा। अब नंबर 2 क्वेश्चन देखिए, आपको समझ में सारी बातें आ जाएगी। नंबर 2, फाइंड द चार्ज ऑन ए बॉडी in which 10⁹ electrons added। कहता है उस बॉडी पर क्या चार्ज होगा जिसमें 10⁹ इलेक्ट्रॉन्स ऐड हो रहा है। सॉल्यूशन करेंगे। देखिए n का वैल्यू दे दिया है 10⁹, Q बराबर व्हाट, Q बराबर Ne, n 10⁹,
ई का वैल्यू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। सोल्व करेंगे 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10। अब बात उठती है, देखिए ध्यान से, ये चार्ज हो गया तो नेचुरली ये कूलम हो गया, ये तो आंसर लिखेंगे। लेकिन एमसीक्यू में आप फंसेंगे। अब ए में दिया हुआ है ये, बी में दिया हुआ है माइनस 1.6 इंटू इतना, सी में दिया हुआ है नन ऑफ दिस, आपको जवाब लग रहा है। देखिए हम क्या लिखे हैं, इलेक्ट्रॉन्स एडेड। इलेक्ट्रॉन्स ऐड हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन्स बढ़ा या घटा, तो ऐड हो रहा है तो बढ़ गया, तो बढ़ गया। इलेक्ट्रॉन निगेटिवली चार्ज है तो निगेटिव चार्ज बढ़ गए, इसका मतलब साइन होगा माइनस। इसलिए रिजल्ट लिखते समय ध्यान रखेंगे कि यहाँ साइन देंगे माइनस, एडेड रहेगा तब। लेकिन इसी क्वेश्चन को पलट दिया हम कि फाइंड द चार्ज ऑन ए बॉडी फ्रॉम व्हिच 10 टू द पावर 6 इलेक्ट्रॉन रिलीज्ड। अब हम बता दिए कि ऐसा बॉडी पर चार्ज बताइए जिसमें से 10 टू द पावर 6 इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहा है। जब रिलीज हो रहा है तब वैसी स्थिति में हमको बताना पड़ेगा, फार्मूला तो एक ही पढ़े हैं आप, Q बराबर NE, तो उसका ही यूज होगा। लेकिन 10 टू द पावर 6 ये तो एलिमेंट्री चार्ज है, फाइनल हो गया 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 13 कूलम। अब देखिए रिलीज हो रहा तो इलेक्ट्रॉन जब उसमें से निकल रहा है तो इलेक्ट्रॉन की संख्या घट गई, तो नेचुरली उस पर पॉजिटिव चार्ज फॉर्म करेगा, इसलिए साइन यहाँ हो जाएगा प्लस। बहुत लोग प्लस लिखते हैं, बहुत लोग प्लस नहीं लिखते हैं, लेकिन आपको साइन समझने में आना चाहिए कि जब रिलीज होगा तो प्लस, एडेड होंगे तो माइनस। चूँकि इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ेगी, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट विल बी नेगेटिव, रिलीज का मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट इज पॉजिटिव। ध्यान रखना है। तो इस तरह आपने देखा। अब एक ऐसा सवाल आपको मैं बता रहा हूँ, नंबर 4, कैन ए बॉडी हैव द चार्ज 6.4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 22 कूलम। कैन लगा हुआ है, क्या ये संभव है, ये बताना है। देखिए सॉल्यूशन करते हैं हम लोग, कोई दिक्कत नहीं। हम लोग n निकालेंगे, n इजकल टू Q बाई। Q का मतलब चार्ज, गिवन चार्ज दिया हुआ है, हम लोग एलिमेंट्री चार्ज से डिवाइड कर देंगे। देखिए ये तो कैंसिल आउट हो गया 4, और ये ऊपर जा कर के माइनस प्लस बन जाएगा, फिर भी रिजल्ट -3 आ गया। अब आप देख रहे होंगे यहाँ 4 इंटू 10 टू द पावर -3, इसका मतलब 1000 से डिवाइड यदि हम करेंगे तो 0.004 हो जाएगा। अब बताइए ये इंटीजर है या नहीं है, ये तो बच्चे क्लास में पढ़ाई होती है 7, 8, 9 में, तो ये इंटीजर नहीं है। तो जब इंटीजर नहीं है, हमने जोर देकर क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में बताया था Q इजकल टू NA, जहाँ N जो है वो इंटीजर है, हमने बताया था अभी। Q इजकल टू प्लस माइनस NA, जहाँ हम बताए थे N इजकल टू इंटीजर। तो N इजकल टू इंटीजर, और इस सवाल में N इंटीजर नहीं आया, इसका मतलब ये संभव नहीं है, इसका मतलब ये नॉट पॉसिबल हो गया। क्यों हुआ? सिंस N इज नॉट एन इंटीजर। इस तरह आप जान गए टाइप। इस तरह बहुत सारा सवाल मिलेगा आपको, आपको पता लगाना है कि संभव है या नहीं है। यदि यही सवाल बनाते समय ये वैल्यू पॉजिटिव आ जाता तो इंटीजर हो जाता, लेकिन निगेटिव आने के कारण ये इंटीजर नहीं हुआ। इंटीजर जब तक नहीं होगा तब तक पॉसिबल नहीं है, ये ध्यान रखेंगे। इस तरह प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज के बारे में जानकारी आपको मिल गई कि व्हाट आर द मेन प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, और कैसे हम सवाल को Q इजकल टू NE के आधार पर सोल्व करेंगे, इसकी जानकारी आपको मिल गई।